हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास कर रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन का हम लोगों ने 3 से 4 फार्मूला का क्लास कर लिया है। आज जो हम लोग क्लास करेंगे वो है कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। कार्य का क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू विस्थापन को S बोलते हैं। और एक बात हम बार बार बोलते हैं कि सबका SI यूनिट याद रखना। अगर SI यूनिट याद नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन तो सही बनाइएगा लेकिन वहाँ पे आंसर गलत टिक कर सकते हैं। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा विशेष कि कार्य का क्या होता है? जूल होता है। और बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक बात कि जब भी क्वेश्चन हम लोगों से मतलब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, वो जो क्वेश्चन का जो सेट करेगा वो 2 चीज़ आपको हमेशा देगा और तीसरा को फाइंड करने बोलेगा। हो सकता है वर्क दे दे और बल दे दे, आपसे डिस्टेंस फाइंड करवा ले। हो सकता है बल दे दे, डिस्टेंस दे दे, विस्थापन दे दे तो वर्क फाइंड करवा ले। ये इसी में क्वेश्चन घूमता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस फॉर्मूला से वो नहीं घुमाइए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक कार 50 न्यूटन की स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा किया गया कार्य कार द्वारा किया गया कार्य। देखिए क्या पूछा। सबसे पहले हम लोग सबका बैठा लेंगे कि F क्या दिया हुआ है, S क्या दिया हुआ है और W क्या दिया हुआ है। अगर आप बैठाने सीख गए तो क्वेश्चन आसान तरीका से बन जाएगा, फार्मूला भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ था, हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ बल क्या हो जाएगा? 50 न्यूटन, यानी कि फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन। अब देखिए क्या बोल रहा है, S का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन कितना दिया हुआ है? तो 100 मीटर दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना था? कार्य करना था। वर्क को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। और कार्य क्या हो जाएगा? वाट। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, वर्क तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। मान लीजिए आप एक दीवार था, ये दीवार है, आपने पूरा फोर्स लगाया यहाँ से इसको ठेलने का, लेकिन ये दीवार को आप जब नहीं ठेल पाइएगा तो ये यहाँ पर वर्क क्या हुआ? 0 हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि एक आदमी दीवार को लगातार 4 घंटे से बल लगा रहा है तो उसमें वर्क कितना होगा? तो इसमें वर्क हुआ ही नहीं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है और ये डिस्टेंस ए से बी तक अगर चला जाता है तब यहाँ वर्क होगा। अगर ये वर्क अगर यहाँ से यहाँ तक नहीं जा रहा है, ए से बी तक नहीं जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है। और एक क्वेश्चन हम लोगों से बार बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि कोई लड़का 2 घंटे से खेल रहा है, तो खेल रहा है उसमें भी वर्क नहीं होता है, क्योंकि वो हम लोग अपना खुद के लिए कर रहे हैं। जहाँ पे खेलना इस तरह का विस्थापन, वहाँ पर हम लोग बहुत सारा डिस्टेंस ट्रेवल किए, लेकिन वहाँ पे हम लोग खेले हैं। प्ले में कभी भी वर्क नहीं होता, याद रखिएगा। और उस तरह का क्वेश्चन पूछता है, हम लोग गलत करके आ जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब भी खेलने कूदने या शरीर से हम लोग का जो शरीर का जो फायदा का चीज़ है, जो बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बॉडी से जिसमें हम लोगों का प्रॉफिट है, उसमें कभी भी वर्क नहीं होता, वो 0 हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क 0 हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग कुछ वर्क किए ही नहीं। लेकिन उसी जगह में अगर बोल देगा कि अगर एक आदमी ईंटा ढो रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्या वहाँ पे हम लोग वर्क किए? क्योंकि वो ईंटा बार बार यहाँ से कम हो रहा है। मजदूर काम करता है ना, देखते होंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो वर्क हम लोगों को फाइंड करना था, तो वर्क को हम चलिए हिंदी में ही लिखते हैं। कार्य इक्वल टू क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। देखिए अब आप लोग ये तो जान गए कि कार्य का होता है। अब हमको बताइए कि बल कितना था? तो बल था 50 न्यूटन, यहाँ लिख देंगे हम लोग 50 न्यूटन, गुना उसके बाद S यानी कि विस्थापन कितना था? 100 मीटर का था, यानी कि 100 लिख देंगे। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? 5000। आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5000। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल फिर से आपको, यहाँ तक तो आप बना लीजिएगा। अब यहाँ के बनाने के बाद गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इसका SI यूनिट पता नहीं है, लिख देगा जूल, यहाँ लिख देगा केजी जूल, यहाँ लिख देगा किलोवाट, यहाँ लिख देगा आपका केजी। अब बताइए क्या मारिएगा यहाँ पे? तो आप गलत कर दीजिएगा। हो सकता है कहीं कहीं मीटर स्क्वायर भी दे दे, तो भी वहाँ पर गलत कर सकते हैं आप लोग। तो SI यूनिट एकदम याद रखना कंफर्म है। अगर SI यूनिट याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सही बना के भी गलत करके आ जाइएगा। तो अब देखिए, तो इसका क्या होता है? कार्य का भी हम लोग क्या सिखाते हैं? कार्य का होता है जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 जूल। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित
10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले सबका यूनिट को बैठा लेना है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, कार्य दिया गया है। तो बल हम लोग को निकालना है कार्य, तो बल दिया गया है, तो बल इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, न्यूटन में आता है, तो 50 न्यूटन। चलिए बल हो गया। बल के बाद क्या है, बल के बाद आपका क्या लिखते हैं हम लोग, विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ था, विस्थापन इक्वल टू, जो बच्चे पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को देखें वो बनाने का भी प्रयास करेंगे। विस्थापन इक्वल टू क्या है, तो 10 मीटर है। विस्थापन 10 मीटर। हम लोगों से निकालने क्या बोला, कार्य निकालने बोला। अब देखिए, जब और एक चीज़, जब विस्थापन होगा तो कार्य होगा और विस्थापन नहीं होगा तो कार्य 0 होगा, इसको ध्यान देना है। तो कार्य इक्वल टू वाट, यही तो पूछा है। तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है, बल गुना विस्थापन होता है। तो देखिए बल कितना लगा था, 50 न्यूटन का बल लगा था। अब विस्थापन कितना हुआ था, 10 मीटर हुआ था। अब देखिए ये दोनों जो है इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यहाँ कितना हो जाएगा, 500। और कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, यहाँ जूल लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। हमने आपको क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको देगा वो 2 यूनिट दे देगा और तीसरा को फाइंड करने बोलेगा। जब भी तीन मान होता है हमारे पास, जैसे कि देखिए क्वेश्चन में क्या है, कार्य है, बल है और तीसरा क्या है, विस्थापन। अब यही तीनों में से एक को वो गायब करेगा। ध्यान देना, एक को वो हमेशा नहीं देगा और फाइंड करने बोल देगा, उसको निकालने बोल देगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, तो ये मीटर में है, यानी कि क्या होगा, ये विस्थापन है। तो विस्थापन कितना था, तो 4000 मीटर था। अब देखिए दूसरा नंबर में तय करता है, विस्थापन हो गया, और किया गया कार्य कितना है, तो 20,000 जूल है। तो कार्य कितना हो जाएगा, 20,000 जूल हो गया। अब फाइंड क्या करना है, बल इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे तो निकालने बोल दिया, तो बल इक्वल टू हम लोग लिख देंगे वाट। अब देखिए इस फॉर्मूला पे जाते हैं, तो फॉर्मूला है कि कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। अब देखिए ये फॉर्मूला था, इसमें सेट नहीं हो रहा। अब इसको हम लोग ड्राइव करेंगे और इसको जानते हैं कि अगर ये इक्वल टू है तो इधर आएगा क्या होगा, ये सब तो आप लोग का बेसिक जानकारी है, मैथ में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो बल इक्वल टू क्या है, तो बल इक्वल टू है, तो हमको निकालना था बल, तो बल का हो जाएगा कार्य बटा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे विस्थापन। अब देखिए कार्य बटा विस्थापन हो गया। अब हमको इसको कुछ नहीं करना, इस जो हमारे पास जो दिया हुआ था सबका यूनिट सबको लिख देंगे। तो कार्य कितना दिया हुआ था, 20,000 जूल दिया गया था। विस्थापन कितना हो रहा था, तो 4000 मीटर हो रहा था। अब इसको कुछ नहीं करना है, 0 से 0 3 ठो 0 कैंसिल हो गया, 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ जाएगा, 5। अब बताइए बल निकाल रहे थे ना हम लोग, तो बल का क्या होता है ऐसा यूनिट, तो बल का ऐसा यूनिट हम लोग का होता है न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। देखिए ये फॉर्मूला था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ पे लिखना था। चलिए कोई बात नहीं है। अब ये जो है बल का क्या होता है, 5 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बना लिया है और अभी ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के बाद 5, क्योंकि पर डे हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये जो सवाल है सारा पूछा गया सवाल होता है।
देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये 20/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि 20 किलो वाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। देखिए अधिकतम कार्य कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, तो वर्क कितना था, हम यूनिट इसमें वही करेंगे, यूनिट लगा लेंगे कितना, तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पावर इक्वल टू कितना दिया है, तो 20 किलो वाट दिया हुआ है। अब टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालने बोला गया है वर्क इक्वल टू P इंटू टाइम। तो वर्क P इंटू टाइम यानी कि 20 गुना 10, और इसको जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, और यहाँ लगा देंगे किलो जूल, क्योंकि ये क्या था, पावर के साथ था, पावर के साथ रिलेट कर रहा था, तो पावर के साथ किलो जूल लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य, तो 10 सेकंड में वो कितना करता है, 200 किलो जूल वर्क करता है, कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, और ये अंतिम क्वेश्चन है। हम लोग 4 क्वेश्चन को जो देखा वो थोड़ा इससे, वो चारों से थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ये 22/10/2018 को ये सवाल पूछा गया था, 22/10/2018 शिफ्ट 3 में। देखिए ये सवाल में बोला जा रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा कितनी होगी, वो भी यूनिट में बताना है आपको। यहाँ पे पूछ दिया यूनिट। देखिए तो हम लोग अगर एक बल्ब को प्रतिदिन 8 घंटे जलाते हैं तो उसमें कितना बिजली का खपत होगा, उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसका निकालने का तरीका है कि कार्य इक्वल टू पावर, यानी कि हिंदी में लिखते हैं इसको शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। तो हमारा शक्ति यानी कि पावर कितना दिया हुआ था, तो 100 वाट दिया हुआ था। समय कितना था, तो 8 घंटा दिया हुआ था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 वाट आवर। अब देखिए यहाँ पे 1 वाट का मतलब होता है 1/1000 किलोवाट। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, और एक चीज़ है कि हम लोग तो निकाल लिए कार्य, अब इसका कितना यूनिट, अगर यूनिट में चेंज करना है तो एक चीज़ याद रखना है कि किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पूछा गया यूनिट में, तो यूनिट का तो हमको लिखना पड़ेगा यूनिट में, क्योंकि सवाल जो पूछ रहा है उसी को बनाना, अपना मन से कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसको बनाएंगे, तो 800 गुना कितना बोल रहा था, 1 वाट बराबर 1000, 1/1000वां भाग। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ कितना आ गया, ये सवाल 8/10, और इसको जब बदलेंगे इसमें यूनिट में, अभी 0.8 यूनिट हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम बता चुके 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, तो कितना आ जाएगा 0.8 यूनिट। इस तरह का सवाल जो है रेलवे ग्रुप डी में बल्ब से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है, और इसको रिपीट भी किया जा रहा है क्वेश्चन को। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप